आज सर्व सिंधी समाज महासभा के पदाधिकारियों और स्थानीय जनता ने मासूम बच्ची को गर्म खोलता हुआ पानी डालकर जान से मारने की कोशिश करने वाले मामले के अंदर मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के बाहर इस मामले में सख्त धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कराने के लिए और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले इस बाबत धरना दिया। मालवीय नगर थाना इंचार्ज हरि सिंह जी ने जल्द आरोपी की जमानत खारिज करने के लिए एवं धमकी देने के मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अभी हम हैं मालवीय नगर सेक्टर 3, जहाँ पर इंसानियत बिल्कुल शर्मसार हुई है और एक महिला ने एक मासूम बच्ची उसकी किस हैवानियत से जो हालत की है वो सबके सामने है। आपका नाम? दिलीप कुमार। सर ये घटना क्या है, थोड़ा बताइए। सर मुझे तो 6 तारीख को फ़ोन आया था 7:15 बजे कि अपनी बच्ची को ऊपर पानी डाल दिया गया पड़ोस की औरत ने। तो मैं भगता भगता आया, उन्होंने कहा सीधा जयपुरी हॉस्पिटल आओ। हम यहाँ से जयपुरी हॉस्पिटल निकल रहे। जयपुरी हॉस्पिटल में जाकर के पहुँचा तो मैंने देखा बच्ची की हालत बहुत गंभीर थी। उन्होंने हमको एसएमएस के लिए रेफ़र कर दिया। एसएमएस वार्ड में हमने इसका 2 घंटे तक ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने हमको छुट्टी दे दी तुरंत, तो फिर बाहर भी घर लेके गया। ये कल दोबारा से आपको जान से मारने की जो धमकियाँ मिली है या इस तरीके की क्या घटना है? सर हमारे घर करीबन 6:30 बजे की बात है। हम सब बैठे थे, बातचीत कर ही रहे थे, तो इतनी में हमारे जो जियाजी वगैरह भी थे वो भी बैठे थे, पड़ोस के कुणाल जी भी आए थे। तो उन्होंने देखा कि बच्ची की हालत बहुत गंभीर है, फिर भी बैठे थे। तो कोई 2 व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि तुमने रिपोर्ट तो अभी दर्ज तो करवाई है, रिपोर्ट वापस भी ले सकते हो, अगर नहीं ली तो तुम्हें हमको और धमकियाँ दे रहे थे कि अब जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पीड़ित को न्याय मिलना तो दूर, उल्टा इस मामले के अंदर आरोपी पक्ष के द्वारा लगातार धमकियाँ दी जा रही है। और हमारे साथ हैं अभी रमेश मोटवानी जी, जो यहाँ के सिंधी समाज के अध्यक्ष हैं। आखिर उनका क्या कहना है? नमस्कार, जय झूलेलाल। मैं ये कहना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए हम सर्व सिंधी समाज और पूरा सिंधी समाज मिलकर कदम उठाएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। आज थाने में आप गए तो क्या क्या जवाब? आज हम थाने में गए, हमने इंचार्ज एसएचओ साहब से बात की, तो उन्होंने ये बोला कि हमने अरेस्ट कर दिया है और फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप रिपोर्ट दो। हम कोशिश करते हैं कि इसकी खारिज करवाने के लिए, जमानत खारिज करवा के वापस अरेस्ट करने की। आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये, अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे, नहीं तो उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की जो अब तक की जो कार्रवाई हुई है या पुलिस का जो रवैया रहा है, आप इससे कितने संतुष्ट हैं? इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस का रवैया कुछ ऐसा ही लगा जिससे दोषी हो गए और जमानत मिल गई ना उनको, दोषियों को। अगर वो चाहते, आज उन्होंने देखो मारने की कोशिश की, गर्म पानी करके ही तो डाला है, मारने की कोशिश ही की है, उसकी तो कोई धारा लगाई नहीं है। और ये कह रहे हैं कि मेडिकल में अभी तक आई नहीं है। मेडिकल का 1 महीना इंतजार, 1 महीना क्यों इंतजार करें? साफ दिख रहा है कि बच्चे के ऊपर पानी डाला है और जान से मारने की कोशिश की है, तो दोषियों को सजा होनी चाहिए। सर कुणाल जैन मेरा नाम है। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं एक्चुअली बाजू में ही, अपना घर है बाजू में रहता हूँ मैं। और जिस टाइम ये घटना हुई तब मैं यहीं था और देखा कि बच्ची चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं आके देखा तो सामने वाली जो अपराधी महिला है उसने गरम गरम पानी बच्ची पे डाला और उसके बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया गया। बहुत ज़्यादा ही बच्चियाँ गंभीर हैं। थाने में भी कोई ढंग से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ना कोई कार्रवाई हो पा रही है। मेरा नाम एडवोकेट विपुल सक्सेना है और मैं राजस्थान हाई कोर्ट से हूँ। ये एक जघन्य अपराध है और इसमें ऐसे लोगों की समाज में कोई आवश्यकता नहीं है मेरे नज़रिए से। चूँकि आज मुझे कुछ कार्यकर्ताओं ने फ़ोन करके बुलाया कि ऐसा एक अपराध हुआ है, उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और जब मैं पुलिस थाने पहुँचा और मैंने जब बच्ची की स्थिति को देखा तो मैं बहुत ही हताश हुआ हूँ और मतलब मुझे सोचने पे मजबूर हुआ कि पुलिस की कार्रवाई कितनी गलत तरीके से हुई जा रही है। जब 7 तारीख को परिवादिया मुस्तकीस ने 7/12/2022 को एक मुकदमा दर्ज कराया उन्हीं के पड़ोसी वीना के खिलाफ, जिसने एक अपराध किया और बच्चे पे गर्म पानी खौलता हुआ। मैं इस चीज़ को क्या देखूंगा और क्या नहीं देखूंगा और पुलिस ने इस चीज़ को किस नज़रिए से देखा है, मैं आज समाज को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ इन सभी को और इनके माँ बाप को कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है, ये पूरा समाज है ऐसे लोगों के खिलाफ। और मैं हाई कोर्ट तक इस मैटर को लेके जाऊँगा
और इनको इंसाफ दिलाऊंगा। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर इस बच्चे की बर्निंग परसेंटेज तक नहीं है कि बच्ची कितनी परसेंटेज पे जली हुई है, मेडिकल रिपोर्ट में ये भी नहीं आया है। तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये बाकायदा बातचीत करी है कि मैं आपको 1 दिन का और 2 दिन का मोहलत दे रहा हूँ। यदि आपने इस चीज़ की पूरी निष्पक्ष जांच नहीं करी तो मैं आप लोगों के खिलाफ और ये समाज कोर्ट में, निंदा तो आपकी वैसे भी हो रही है, लेकिन इस समाज में आपकी भी कोई जगह नहीं होगी यदि इनको इंसाफ नहीं। सर, जिस तरीके से प्रशासन ने एक कमज़ोर रिपोर्ट बनाई, क्या उस आधार पे उस आरोपी को जमानत मिल गई? इसके पीछे कारण जी क्या बिल्कुल, बेसिकली देखिए बात बिल्कुल सही है कि रिपोर्ट जब इन्होंने दी और रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने जो उस पे जांच करी, ना तो उसमें कोई मेडिकल ग्राउंड के अंदर बर्निंग का परसेंटेज आया है, ना इस बच्ची की शक्ल देखते हुए मेडिकल वालों ने उसकी क्या रिपोर्ट बनाई है, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है और हमारे पास कोर्ट में आनी बाकी है। हम उस चीज़ को देखेंगे। उस रिपोर्ट को कमज़ोर बना के अपराधी को बरी होना करवाना पुलिस का क्या खेल था ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इंसाफ होगा। कोर्टें खुली हुई हैं और इंसाफ के लिए हैं और इस अपराध में दोषी को सज़ा होगी, पूर्ण तरीके से होगी, ये मेरा आश्वासन।